Hello friends, welcome to Med Junction. Myself Tanmay Bajaj, a student at MJMS Varda. So topic of the today's video lecture is arterial anastomosis. So meaning of anastomosis is nothing but a collateral circulation. Collateral circulation, or we can also say that it's an OR pathway for supply of blood between 2 points in our body. सो अपर लिम्ब में अगर हम देखें तो अपर लिम्ब में दो जगह पे हमें ये एनास्टोमोसिस मिलते हैं, विच आर द स्कैपुला एंड द एक्रोमियन, स्कैपुला एंड द एल्बो जॉइंट. जो स्कैपुला वाला उसको स्कैपुला एनास्टोमोसिस बोलेंगे और एल्बो जॉइंट वाला को हम बोलेंगे क्यूबॉइटल एनास्टोमोसिस. जो cuboidal anastomosis will be dealt in another video and the scapular anastomosis will be done in this video. The scapular anastomosis is mainly or principally done between the first part of subclavian artery and the third part of axillary आर्टरी. सो एनास्टोमोसिस स्टार्ट करने के पहले हम अगर देखें तो एक पूरी आर्टरी है, बस अलग अलग लेवल्स पे उसके नेम चेंज हो रहे, जैसे एट लेवल ऑफ फर्स्ट स्ट्रिप, एक्जिला एंड द आर्म. जब वही आर्टरी जब फर्स्ट स्ट्रिप के लेवल पे होती है उसको बोलते हैं सब क्लेवियन आर्टरी, जो कि रिसाइड करती है अबव द फर्स्ट स्ट्रिप. एक्जिला इट्स नोन एज एक्सिलरी आर्टरी एंड नेक्स्ट टू द लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर इट्स नोन एज ब्रैकियल आर्टरी इन द आर्म. फर्दर अगर हम देखें तो सबक्लेवियन आर्टरी फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होती है. तो सबक्लेवियन आर्टरी 3 पार्ट में डिवाइड होती है और एक्सिलरी आर्टरी भी 3 पार्ट में डिवाइड होती है. इन दोनों को 3 पार्ट में डिवाइड करने अलग अलग मसल्स होती है. जो सबक्लेवियन आर्टरी को डिवाइड करती है उसे बोलते हैं एंटीरियर स्केलिनी मसल, और एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट में डिवाइड करने वाली मसल होती है पेक्टोरालिस माइनर मसल. ठीक है, ये तो हुआ ओवरव्यू. नाउ वी विल सी द एनास्टोमोसिस पार्ट. सो अब अगर हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करते, लेट इट बी एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, द सेकेंड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड द थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. दिस वुड बी द एक्सिलरी आर्टरी, this would be the axillary artery. So the first part of axillary artery, the second part of axillary artery, and this would be the third part of axillary artery. अब एनास्टोमोसिस का स्टार्ट करें तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी है उससे एक कॉमन ट्रंक निकलेगी, जो कि फर्दर 2 ब्रांचेस देगी, 1 2, जिन ब्रांचेस का नाम है, दिस इज द ट्रांसवर्स cervical branch and this is the suprascapular branch. इस ट्रंक का नाम होता है thyrocervical trunk, which arises from the first part of subclavian artery and this is the
एक्सिलरी आर्टरी। फर्दर ये ट्रांसवर्स सर्वाइकल ब्रांच डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, एक तो सुपरफिशियल ब्रांच एंड अनदर इज अ डीप वन। जो डीप ब्रांच है वो फॉर्म करती है एनास्टोमोसिस इन द बॉडी रीजन। फर्दर जो थर्ड पार्ट है एक्सिलरी आर्टरी का, वो 3 ब्रांचेस देता है। जैसे हमें पता है कि एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड द सबस्कैपुलर आर्टरी। जो सबस्कैपुलर आर्टरी है जो फिर आगे और एक ब्रांच देती है क्या, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। सो वी जस्ट नेम इट अगेन, दिस इज द subscapular artery, this is posterior circumflex humeral artery। जो बॉडी वाले रीजन में 3 मेनली ये फॉर्म करते हैं एनास्टोमोसिस, विच इज वन इज द suprascapular artery, another one is a deep branch of transverse cervical artery and the circumflex scapular artery। ओके, अब हम देखेंगे जो एक्रोमियन प्रोसेस पे एनास्टोमोसिस फॉर्म करते हैं। इस पे भी तीन एक्रोमियन ब्रांचेस मिलके एनास्टोमोसिस फॉर्म करेंगे। द फर्स्ट एक्रोमियन ब्रांच अराइव्स फ्रॉम द suprascapular artery, the second one arrives from the posterior circumflex humeral artery, and third one arrives from the second part of axillary artery, which gives a thoracoacromial artery, which further gives 4 branches, first one, the second one, second, third and fourth. So if we do the naming of each, the first it gives an acromion branch, then clavicular, then deltoid and pectoral branch. This is a thoracoacromial artery. Okay, now if we extend the acromial branch, so this is the anastomosis in the body region, this is the anastomosis in the acromion process. So if we conclude our video, so the anastomosis at the acromion process take place by first one by acromion, placed by the acromion branches, just of posterior circumflex humeral artery, then suprascapular artery, then by the thoracoacromial artery, and the anastomosis in the body of scapula take place by deep branch of transverse cervical artery, by suprascapular artery, and thirdly by the circumflex scapular artery. So this is the conclusion of whole lecture. So further questions can be extended.
मीन्स ब्रांच पे अगर क्वेश्चन आए तो वो तो डायग्राम से सॉर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर पूछे कि स्ट्रक्चर्स पासिंग ओवर द सुपरफिशियल एंड डीप ओवर टू सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट, देखे जाए तो सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट resides here. Here is the suprascapular ligament. This is suprascapular ligament. So इसके लिए एक निमोनिक है कि पहले ए आता है फिर एन आता है, सो suprascapular artery is superficial to the suprascapular ligament and suprascapular nerve is deep. या फिर विश्राम सिंह में जो एक स्टैंडर्ड निमोनिक दिया है कि एयरफोर्स अटैक थ्रू एयर एंड द नेवी अटैक्स अंडर वाटर, सो नेवी मीन्स नर्व एंड एयरफोर्स वुड गो फॉर सुप्रास्कैपुलर आर्टरी. देन पूछा जा सकता है कि सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी किस स्पेस का कंटेंट है, तो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी इज कंटेंट ऑफ अपर triangular space and the posterior circumflex humeral artery is a content of quadrangular space. तो इसको ढंग से लिखे of circumflex scapular artery and this would be the posterior circumflex humeral artery. और now if we see the significance वो कि फ़ायदा क्या है एनास्टोमोसिस का, कि देखिए एक एग्जांपल देखें कि एक आदमी है जो कि अपना हाथ ऊपर करके अपराइट पोजीशन में रह के वॉल पेंटिंग कर रहा है, जो कि आधा एक घंटा आराम से हम कर सकते हैं. बट इफ़ यू सी द सिनेरियो, हमारी सब क्लेवियन आर्टरी कंप्रेस्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि अगर सबक्लेवियन आर्टरी कंप्रेस्ड है तो हमारे अपर लिम्ब को ब्लड ही नहीं जा रहा. सो तो अगर ये कंप्रेस्ड है तो एक्सिलरी आर्टरी को डायरेक्टली तो इस सबक्लेवियन के थ्रू ब्लड नहीं जा रहा, बट रोल आता है इसमें एनास्टोमोसिस का कि मोस्टली ब्लड जो पहले सबक्लेवियन आर्टरी से डायरेक्टली एक्सिलरी आर्टरी में जा रहा था वैसा ना जाके थ्रू द स्कैपुलर एनास्टोमोसिस. सो द नाउ द ब्लड फ्लो जो पहले था कैसे सब क्लेवियन से डायरेक्ट जा रहा था मोस्ट ऑफ द ब्लड किसके लिए, एक्सिलरी में, लेकिन अब वो जाएगा कैसे, पहले सब क्लेवियन से जाएगा वो स्कैपुलर एनास्टोमोसिस से फिर जाएगा एक्सिलरी में. इसका और एक एग्जांपल ये होगा कि जब हमारा एल्बो फ्लेक्स्ड कंडीशन में तो हमारी ब्रेकियल आर्टरी हो जाती है कंप्रेस, तो फोरआर्म को तो आइडियल सिनेरियो में फोरआर्म को ब्लड फ्लो स्टॉप होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे होता है क्यूबाइटल एनास्टोमोसिस, जिसके कारण से हम कितनी भी देर तक अपना हाथ फ्लेक्स करके एल्बो फ्लेक्स करके वी कैन रेस्ट ओवर इट. जैसे लेक्चर में हम एल्बो फ्लेक्स करके सो सकते हैं. सो इफ़ वी जस्ट राइट द प्रॉपरली, सो फर्स्ट इट्स एन कोलैटरल सर्कुलेशन है जो कि हमने डेफिनेशन में भी बताया था. सेकेंडली हेल्पफुल ड्यूरिंग ब्लॉकेज और compression of main arteries. So here it is. Thank you. Like, share
and subscribe Med Junction.